हेलो दोस्तों, इसमें हम दिया है दो, इसमें मैं पढ़ देता हूँ एक बार। दो स्तंभ ए बी और सी डी चित्र में दिया है, परस्पर डी दूरी पर स्थित हैं। भूतल से ए बी ऊंचाई पर, ए बी ऊंचाई क्या है 20 मीटर है तथा सी डी 30 मीटर है। एम द्रव्यमान का एक वस्तु ए बी चोटी से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सी डी की ओर क्षैतिज दिशा में फेंकी जाती है। ठीक उसी समय 2m द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु सी डी की चोटी से क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाते हुए ए बी की ओर उसी चाल से फेंकी जाती है जिससे कि पहले वस्तु सी डी की ओर फेंकी गई हो, जिससे मतलब उस जो चाल थी दोनों सेम चाल से फेंकी जा रही है। दोनों वस्तुएं एक ही ऊर्ध्वाधर तल में चलते हुए बीच हवा में टकराती हैं एवं परस्पर चिपक जाती हैं। दोनों स्तंभों के बीच की दूरी दिया है डी और भूतल पर वह स्थिति ज्ञात कीजिए जहाँ वस्तु युगल भूतल से टकराता है। मतलब ये दोनों के बीच की दूरी है डी, ये निकालना है, और ये जो टकराएंगी, टकराने के बाद कहाँ गिरेंगी वो हमें पता करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इसको अपने से पढ़िए, सोचिए, समझिए, ट्राई कीजिए। अभी हम लगाते हैं इसको। तो ये जो M1 द्रव्यमान वाला है वो ऐसे क्षैतिज फेंका गया, ठीक है, और ये इस एंगल में फेंका गया, तो दोनों मान लीजिए ऐसे आएगा। ठीक है, ब्लैक से बना देता हूँ इसको, ऐसे आएगा, और ये वाला भी ऐसे आएगा परिक्षेप पथ में चलते हुए दोनों, और यहाँ आके क्या हो जाएंगे, ये आके टकरा गए। ठीक है, तो 2m है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है ना, 10 मीटर पर सेकंड। अब सेम ये भी 10 मीटर से ही फेंका गया है, ये भी, इसका भी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये अलग एंगल में फेंका गया है। तो इसके दो घटक बना लेंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर है जो। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, जो भी चीज़ लिखने वाली होती है तो m लिख लेते हैं। m पिंड के लिए, ठीक है। एक और चीज़ है कि यहाँ पे इससे दूरी मिलाएंगे, डैश डैश डैश, है ना, ये वाला मिलाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये दूरी कितना होगा, ये 10 होगा ना, 10 मीटर। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि यहाँ पे जो इसका दो घटक है, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक, तो इसको मान लीजिए कि हम U1 से दिखा रहे हैं, U1 से पहले वाले को, और X कर दिया, तो इसका क्षैतिज घटक का जो क्या है 10 मीटर ही है, ये क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, और ऊर्ध्वाधर U1 Y इसका क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं फेंका है, यहाँ पे इनिशियली 0 हो जाएगा, बाद में यहाँ पर कुछ होगा, क्या होगा, V बराबर U प्लस 80 से निकाल लीजिएगा, 80 होगा। उसके बाद इसके लिए क्या होगा, और इसमें और भी कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं कि ये कौन दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया, वो भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं अभी छोड़िए, अभी दूसरे के लिए जो 2m है ना, 2m पिंड, उसमें क्या है U1x है, तो U1x क्या हो जाएगा, इस दिशा में होगा, तो ये 10 से आ रहा है तो इधर कास बनाएगा, तो 10 का 60, तो इसका मान का 60 अंश का मान 1/2, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये भी इसके लिए हो जाएगा, ये 2 वाला है इसके लिए, तो मैं इसको 2 दिखा रहा हूँ, ये y, और YH की दिशा में घटक क्या होगा, साइन होगा, तो ये साइन होगा, तो ये 10 साइन 60 अंश का मान होता है, करनी में 3/2, यानी 5 करनी में 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हाँ, अब ये हमें डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और नीचे आएगी तो डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस के नज़रिए से देखते हैं क्या होता है। तो ये जो ये पहला वाला है ना m इधर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो मान रहे हैं, माना y डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में m y ट्रैवल कर रहा है, तो h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ut प्रारंभिक वेग इसका 0 है ना, मतलब ये ऊर्ध्वाधर बात करने के लिए, तो ये ut 0 हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर होगा, हाफ GT स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सेम उसी समय में जो टाइम है ना t, इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 बोल दिया मैंने, ठीक उसी समय में
ये यहाँ आके दोनों टकराती हैं, बोला है एक साथ फेंकी जाती है तो टकराती है, तो उसी समय में ये वाला कितना दूरी तय करेगा, ये इसका ऊर्ध्वाधर दूरी कितना तय करेगा, इस यहाँ से ऐसे मिला दीजिए तो ये वाला दूरी तय करेगा ना, ये वाला है ना, अब प्लस ये 10 यानी 10 ये वाला y है, क्योंकि पहला वाला जो तय कर रहा है इसके लिए हमने y माना है। ठीक है, समझ गए? बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ। तो पहले वाला जो है, पहला वाला कितना तय करेगा, 10 प्लस y तय करेगा। तो उसके लिए ut है, u उसमें है, इसमें 0 था तो ut, तो इसका ut कितना है 5 √3 प्लस हाफ GT², ut प्लस हाफ GT², इसके लिए हो गया। अब हमें पता है कि y का मान क्या है, हाफ GT है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। समीकरण 1, 2 से क्या कर सकते हैं, y का मान यहाँ रख दीजिए, तो इसमें t हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब रखेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस हाफ GT बराबर 5 √3 t प्लस हाफ GT², ये कट गया ना, तो आपका आ गया 2 5 10, ये भी हो जाएगा ऐसे करेंगे तो t बराबर हमें मिल जाएगा, t बराबर हमें क्या मिल गया साहब, t बराबर मिल गया बटा 5/√3। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बटा 2 है ना, करनी में 3/2 हो गया आंसर इसका। तो ये जो करनी में 3, 5 करनी में 3/2 है ना, तो यहाँ भी बटा 2 आ जाएगा और फिर यहाँ भी बटा 2 आ जाएगा और ये भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान अब t का मान हमारा निकल जाएगा, t का मान हमारा हो गया 1.155, 1.155। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं अलग से कैलकुलेट करके इस पर लिख रहा हूँ, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। मैथमेटिक्स इसमें गुणा भाग वाला इन्वॉल्व होगा तो लेंदी होगा, बड़ा होगा, इससे कुछ आपको विशेष फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने टाइम निकाल लिया। ठीक है, तो टाइम हमारा निकल गया, तो इसका मतलब आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम निकल गया है, तो इसको भी वहाँ तक आने में टाइम निकल गया। अब पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब हम एक बार हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाते हैं। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत से संवेग संरक्षण से तो यहाँ पे जो क्षैतिज में देखते हैं, हो सकता है ये लड़के इधर इस साइड में जा रहा हो तो फिर इस साइड में वेग हो, तो फिर ऐसे एक प्रक्षेप्य पथ पे इधर गिरेगा। अगर इस साइड में इसका वेग हो क्षैतिज वेग तो इधर गिरेगा, अगर 0 हो तो सीधा नीचे गिरेगा। तो हम वो चीज़ जानना चाहते हैं, अभी हमको पता नहीं है, तो वो हम चीज़ जान जाएंगे तो हम पता कर सकते हैं कि भाई वो गिरेगा कहाँ पे, तो उसकी दूरी क्या होगी, तो आंसर 1 हो जाएगा। और ये जो हमें डी निकालना है वो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी डी तो निकालना आसान है क्योंकि टाइम हमें पता है, तो उस टाइम में ये दूरी तय किया क्षैतिज से, फिर इस वेग से इधर तय किया, तो हम निकाल सकते हैं। तो छोड़िए, अभी एक आसानी से आ जाएगा। दूसरा वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले इसका हम वेग निकालते हैं। तो वेग इसका एम बी, टकराने से पहले वेग क्या है, एम बी, तो ये हो जाएगा 10, एम इसका एम है, और दूसरे वाला का माइनस में लेंगे। इस चीज़ को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, भूल जाते हैं लोग अक्सर। तो ये 2m है ना, 2m, इस दिशा में वेग क्या है, इसका क्षैतिज घटक वाला, क्योंकि क्षैतिज पहले ही निकाले थे हम, तो u2x 5 है, तो ये हो गया 5। ठीक है, बराबर चिपक जाएगा ना, तो चिपक जाने के बाद ये जो ये हो रहा है तो ये 3m हो जाएगा, टोटल द्रव्यमान 3m हो गया। मान लेते हैं कि v वेग हो जाएगा, यहाँ पे v वेग क्षैतिज मान लेते हैं, है ना, माना x कर लीजिए, क्षैतिज मतलब या तो इधर जाएगा तो इधर जाएगा, लेकिन यार यहाँ 0 हो गया है ना, तो v बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि इधर संवेग 0 हो गया, तो संवेग 0 हो गया तो v का मान, मैंने क्षैतिज दिशा में ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये गिरेगा, फ्रीली नहीं गिरेगा, कोई इसमें वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ। तो यहाँ से जो मतलब कुछ हासिल किया होगा ना,
है ना, हासिल किया होगा, GT हासिल किया होगा नीचे, ये भी कुछ वेग से फेंक ही रहा है, प्लस में इस पर जी भी काम कर रहा है, तो ये मतलब वो हासिल किया होगा दोनों वेग। तो मैं इस नज़रिए से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि और भी सारे क्वेश्चन आए तो सॉल्व करें, ना कि केवल बस इसी क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लिया जाए। तो फिर उसमें शॉर्ट में बता देता है कि ऐसे ऐसे करिए, ये निकाल के ऐसे करिए, तो आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे का तरफ वेग क्या होगा, तो सिंपली नहीं जोड़ेंगे, नीचे की तरफ मोमेंटम निकालेंगे। और यहाँ पे क्योंकि आप निकाल सकते हैं कि वेग क्या होगा, ऊर्ध्वाधर मोमेंटम, ये ऊर्ध्वाधर मोमेंटम, दोनों ऊर्ध्वाधर मोमेंटम जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में। जुड़ने के बाद फिर वो मोमेंटम में टोटल m का भाग दे देंगे तो आपको ये वाला वेग निकल जाएगा। अगर पूछेगा कभी किसी सवाल में या फिर ऐसी ज़रूरत पड़े तो उस नज़रिए से आप जो करेंगे, हालांकि इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस हम समझ लिया कि क्षैतिज मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, फिर हमें ये हो गया कि क्षैतिज दिशा में कोई ये डिस्टेंस इधर उधर ट्रैवल नहीं कर रहा है, बस यानी वेग इसका ये 0 हो गया और हमें टाइम क्या है पता है। तो इसका मतलब कि ये एकदम सीधे नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, सीधे नीचे फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल नहीं होगा, किसी वेग से नीचे गिरेगा। तो हमें दो ही चीज़ चाहिए, एक डी चाहिए और ये यहाँ नीचे गिरेगा। तो फिर ये दूरी पता कर लेंगे तो हम ये भी दूरी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे ये दूरी मान लीजिए ये ऊपर लड़ा दीजिए, तो ये वाला दूरी ये कितना है, वो भी दूरी इतना ही है, तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समय आपको पता है, टकराने में कितना समय लगा है, टकराने में समय लगा है 1.155 लगा है। अब फिर चाल क्या है, इधर 10 है, तो 20 से दूरी, तो एक तो सवाल हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे कि अतः क्षैतिज दिशा में कोई भी उसमें वेग नहीं होगा और वो ऊर्ध्वाधर दिशा में ही केवल गिरेगा, ये अब लिख देंगे। तो फिर अब लिख देते हैं हम कि 20 से दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल क्या है 10 और समय कितना लगा है 1.155, मतलब ये हो जाएगा 11.55 मीटर में है तो मीटर, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब डी पूछा है, डी कितना होगा, है ना, तो डी हम निकाल देते हैं। तो इस वाले वेग से इतना दूरी तय कर लिया, है ना, इतना दूरी तय कर लिया, और फिर इस साइड में जो इसका वेग था क्षैतिज वाला, उससे इतना दूरी तय कर लेगा। समय तो सेम है, तो बस उससे हमारा ये भी पूरा निकल जाएगा। तो फिर है ना, डी की चौड़ाई बराबर 10 इंटू, ये तो पता ही है, ये वाला दूरिया तो पता ही है, ये दूरिया अभी आपने निकाला है, तो यहाँ रख दीजिए, इस बात को लिखने से बचिए। तो ये हो जाएगा 11.55 प्लस इधर वेग क्या है, इस दिशा में इसका क्षैतिज घटक क्या है 5 है, 5 इंटू टाइम क्या लगा है, टाइम लगा है 1.155। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, तो फिर आसान बनाने के लिए अब कॉमन ले लीजिए। 11.55 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 3 3/2।